स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, राइट। सबसे पहले हम ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड जो थ्योरम है और एंड में इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, राइट स्टूडेंट। Let G be a group, then a mapping phi from G से G के ऊपर is called automorphism if number 1 phi is homomorphism, number 2 phi is bijective means 1 on 2, राइट स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास डेफिनेशन है ऑटोमॉर्फिज्म की कि सबसे पहले हमने एक ग्रुप लेट कर लिया कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और देन अ मैपिंग फ्रॉम जी से जी, यानी उसी ग्रुप से उसी ग्रुप के ऊपर हमने मैप डिफाइन किया है, इस कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म का नाम देंगे कि वो क्या होनी चाहिए, होमो होनी चाहिए, और दूसरी हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव होनी चाहिए। बाइजेक्टिव मीन वो 1 और ऑन टू मैपिंग। ये हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन है ऑटोमॉर्फिज्म की। इन्हीं ऑटोमॉर्फिज्म की कलेक्शन जो होती है वो एक ग्रुप बनाते हैं और जिसे हम ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप का नाम देते हैं स्टूडेंट। अब हम उसको ये प्रूव करेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप इज ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन, राइट। यानी इसी मैप, ये मैप की कलेक्शन है, इन्हीं मैप की कलेक्शन जो है ये ग्रुप बना रही होती है, ग्रुप परफॉर्म कर रही होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अब हम इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट। थ्योरम the set of all automorphism of a group is a group under the binary operation composition, है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास है कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, इट मीन्स दैट कि जो हमने एक ग्रुप के ऊपर जो हमने मैपिंग डिफाइन की है, जो हमने सेट एक ग्रुप जो लिया है, एक ग्रुप से हम उसी ग्रुप के ऊपर हमने मैप डिफाइन की है, इन्हीं मैप की कलेक्शन को हम एक ग्रुप का नाम दे रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, ठीक है। यानी कि ये मैप की कलेक्शन जो है ये एक एक्चुअली क्या बनाती है, एक ग्रुप परफॉर्म करती है स्टूडेंट, राइट। तो इसको आप प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ लेट कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जी बी या ग्रुप, जी हमारे पास स्टूडेंट क्या है, कोई एक ग्रुप है, राइट। एंड ए ऑफ
जी। ये हमारे पास स्टूडेंट नोटेशन जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, राइट। ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म की कलेक्शन है, सेट है, जिसको हम ए ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ग्रुप की जो है 4 प्रॉपर्टी जो हैं स्टूडेंट, वो इसके अंदर हम सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एफ जी जो है बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक है। यानी इसमें से हमने क्या, दो फंक्शन, दो मैप ले लिए, एक एफ और जी। चूँकि हमारे पास एफ जो है, ठीक है, ये एफ और जी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं किससे, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो है हमारे पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर हमारा बाइजेक्टिव मैप है। इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास एफ और जी जो होंगे आर बाइजेक्टिव होंगे, राइट। अगर ये बाइजेक्टिव हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी एफ कंपोजिशन जी जो होगा इज आल्सो बाइजेक्टिव, ठीक है। यानी कि इनका प्रोडक्ट भी, दो मैप्स का प्रोडक्ट भी, वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव, ठीक है। दो बाइजेक्टिव मैप का प्रोडक्ट भी क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमने ये शो किया है कि दो बाइजेक्टिव मैप का प्रोडक्ट भी एक बाइजेक्टिव मैप होता है। अब इसके साथ हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, एक होमो है, राइट स्टूडेंट। और होमो इसके लिए स्टूडेंट हम लेट करते हैं हमारे पास एफ जी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं किस में से, ए ऑफ जी में से, राइट। अब इसके लिए हम आउट ऑफ, यानी कि ये हमारे पास एफ कंपोजिशन जी इंटू एक्स वाई, राइट। और वेयर हमारे पास एक्स वाई जो है ये बिलोंग कर रहे हैं जी में से, राइट। हमने डोमेन में से एलिमेंट पिक कर ली, जी और एक्स और वाई, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाई, राइट। चूँकि हमारे पास जी जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है, राइट। जी और एफ जो है दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। और ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी है, कि इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एक होमोमॉर्फिज्म भी होती है। तो इस वजह से हम इसको सेपरेट करके स्टूडेंट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ वाई, यानी इस फॉर्म में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एफ जो है ये भी हमारे पास किससे बिलोंग कर, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से। इसका मतलब है कि ये जो एफ है ये भी हमारे पास क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास एफ इंटू ये हमारे पास क्या आएगा, जी ऑफ वाई, राइट। और इसको हम मज़ीद एफ कंपोजिशन जी इंटू एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास एफ कंपोजिशन जी इंटू वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास शो हो गया कि ये हमारे पास एफ कंपोजिशन जी जो है इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, राइट। ये हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पर हमने जो हमारे पास एफ जी जो है, ठीक है, दो मैप का प्रोडक्ट जो है वो बाइजेक्टिव भी था। ये अभी हमने देखा कि दो हमारे पास मैप का प्रोडक्ट, बाइजेक्टिव मैप का प्रोडक्ट भी बाइजेक्टिव होता है। उसके साथ उसको हमने, उसी प्रोडक्ट को हमने होमोमॉर्फिज्म में प्रूव कर दिया। इट मीन्स दैट कि ये जो हमारे पास एफ कंपोजिशन जी है, एफ कंपोजिशन जी जो है ये बिलोंग कर रहा है आउट ऑफ जी से, ठीक है। यानी कि ये क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। अब हम दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव वाली वो चेक करते हैं स्टूडेंट ग्रुप की। एसोसिएटिव लॉ, राइट। एसोसिएटिव लॉ जो है उसके हमारे पास द एसोसिएटिव लॉ इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी
automorphism in G follows from the associativity of the mapping of sets, राइट। ये स्टूडेंट हमारे पास रीज़न है। अब इसको हम प्रूव भी करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ होता है, जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर ये होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें ये पता है कि जो हमारे पास जो हम सेट्स के दरमियान जब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। जब हम सेटों के दरमियान जब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं तो उसके दरमियान हम एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, जिसकी बिना पर कहेंगे कि ये हमारे पास जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है, क्योंकि इसके अंदर भी हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं तो इस वजह से इसके अंदर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। अब हम इसको प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। लेट कर लेते हैं हम ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा और उसके साथ गैमा बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से, ठीक है। ये हम 3 एलिमेंट पिक कर लेते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर और लेट कर लेते हैं हमारे x बिलोंग टू जी, ठीक है। यानी एक एलिमेंट हम डोमेन में से ले लेंगे ये। अब इसमें हमारे पास अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा, ये हमारे पास क्या है कंपोजिशन गैमा, राइट, और ये x आ जाएगा, राइट। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा कंपोजिशन इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पर कंपोजिशन ये आ जाएगा हमारे पास गैमा, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा गैमा ऑफ x, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा ऑफ गैमा ऑफ x, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारे पास गैमा ऑफ x आ जाएगा, राइट। अब हम फर्दर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हम मैप डिफाइन करें तो ये हमारे पास क्या आएगा बीटा, सॉरी ये हमारे पास बीटा ऑफ ये गैमा ऑफ x आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर फर्दर हम सॉल्व करें, ठीक है, ये हमारे पास फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। यानी अब इन दोनों के यानी ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हम ब्रैकेट है ये इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा एंड बीटा, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये आएगा कंपोज, राइट। यानी कि इसको हमने क्या किया, जो ब्रैकेट थी हमारे बीटा और गैमा जो है ये कंपोजिट गैमा, ये इसको हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, लेफ्ट से, यानी अल्फ़ा बीटा के ऊपर। तो यहाँ पर हमने वही सॉरी इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई किया अंदर x को, ठीक है। x को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसको फर्दर जो सेपरेट अब ब्रैकेट जो है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यानी इसको हम इसकी ब्रैकेट जो है वो चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा इंटू कंपोजिशन गैमा ऑफ x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड, राइट, होल्ड्स इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक है। इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ जो है होल्ड कर रहा है, राइट स्टूडेंट। तो ये तो बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास था कि हमने इसकी प्रॉपर्टी जो है क्लियर वाली और एसोसिएटिव वाली। अब इसके बाद आती है हमारे पास आइडेंटिटी और इनवर्स, राइट। वो प्रूव करते हैं स्टूडेंट। आइडेंटिटी right, identity, we know that the identity map I फ्रॉम G से G के ऊपर जो है is defined by I of x is equal to x for all x belong to G, right, for all x belong to G is a bijective
बाइजेक्टिव, राइट स्टूडेंट। हमें पता है कि ये जो हम मैप डिफाइन करते हैं, आइडेंटिटी मैप जो होती है ये हमेशा बाइजेक्टिव मैप होती है। ये क्या होती है? हमेशा बाइजेक्टिव मैप होती है। तो इसके बाद हमारे पास एंड इसके बाद हम क्या लेंगे? इसको होमो प्रूव करेंगे, ठीक है। होमो के लिए हम क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं एक्स वाई जो है एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है? एक्स वाई आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मैप। अब इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं एक्स डॉट वाई, और इसको हम फर्दर लिखेंगे तो आई ऑफ एक्स और ये हमारे पास आई ऑफ वाई, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ये प्रूव हो गया कि हमारे पास आइडेंटिटी जो मैप है वो क्या है? एक होमो है। इट मीन्स दैट यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट आई जो है वो बिलोंग कर रहा है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है जिसको हम ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा। हम लेट कर लेते हैं हम एक एलिमेंट एफ ले लेते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में से, ठीक है। अब इस ऑटोमॉर्फिज्म को अगर हम एफ जो हमने लिया है इसको आई से हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या फिर राइट साइड से करें, ठीक है, तो दोबारा वही एफ आएगा जो कि इसी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से बिलोंग करेगा। इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास आई जो है वो क्या है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो भी क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, राइट स्टूडेंट। अब इसके बाद हमारे पास आती प्रॉपर्टी इनवर्स वाली स्टूडेंट। इनवर्स राइट स्टूडेंट फॉर each f belong to automorphism of G, there are some elements f inverse belong to ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। हाई स्टूडेंट हमारे पास ये जो f है, ठीक है, ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से, ठीक है। चूंकि ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप है, ठीक है। बाइजेक्टिव में इसके अंदर 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो यहाँ से हम कहेंगे कम से कम देयर आर सम एलिमेंट्स यानी कि एफ इनवर्स जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास एफ इनवर्स जो था इस बाइजेक्टिव, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास बाइजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये मैप जो है वो किससे बिलोंग करे? ऑटोमॉर्फिज्म से, और ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? एक बाइजेक्टिव। तो इसके अंदर इनवर्स जो होगा वो भी क्या होगा? एक बाइजेक्टिव मैप होगा। अब हम इसको होमो प्रूव करना स्टूडेंट, फॉर होमो। तो होमो के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे? होमो के लिए स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एक्स वाई जो है ये बिलोंग कर रहा है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में से, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पर एफ इनवर्स जो है, राइट, ये है कि एक्स वाई इज इक्वल टू, अब हम इसी को से ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, एफ इनवर्स ये हमारे पास आई ऑफ एक्स वाई, राइट। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि एफ ऑफ ये हमारे पास कंपोजिशन जो है एफ इनवर्स, ठीक है, ये आ जाए एक्स वाई, राइट। यानी कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो एफ इनवर्स, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा एफ, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ कंपोजिशन एक्स, ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। ये इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ इंटू कंपोजिशन एक्स, ये आ जाएगा एफ इंटू एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। यहाँ से एफ कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स एफ, ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इधर आ जाएगा एफ
इनवर्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, सॉरी यहाँ वाई आएगा, वाई, राइट। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, ठीक है। यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ जाए एफ इनवर्स ऑफ वाई, राइट। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ से स्टूडेंट ये किसके इक्वल आ गई, ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स और ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई, राइट। यहाँ से यानी लेफ्ट साइड पर हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स कॉमा यानी डॉट एफ इनवर्स ऑफ वाई। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर ये होमो वाली जो प्रॉपर्टी है, होमो वाली कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हमारे पास एफ जो है इनवर्स जो है ये बिलोंग कर रहा है किस में से, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में से, राइट। यानी कि यहाँ पर हमने ये प्रूव किया है कि इसके अंदर ये एफ इनवर्स जो है ये एक बाइजेक्टिव भी है, राइट। यहाँ पर हमने देखा कि ये बाइजेक्टिव भी है और उसके साथ ये क्या है, होमो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये एफ इनवर्स जो है वो भी क्या है, इसकी ऑटोमॉर्फिज्म में जाएगा, ठीक है, वो भी इसकी ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास सेट जो है हमने लिया आउट ऑफ जी जो है इज अ ग्रुप, ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन, राइट। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या बना रहा है, एक ग्रुप बना रहे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक थ्योरम था जिसमें हमने देखा कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म जो होती है वो क्या बना रहे, ग्रुप बना रहे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन। अब इससे रिलेटेड एक और थ्योरम है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं और इसके एंड के ऊपर हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। थ्योरम let G be a group, as स्टूडेंट G हमारे पास एक ग्रुप है and let a map phi from G से G के ऊपर is defined by phi of G is equal to G inverse for all G belong to capital G is an automorphism if and only if G is an abelian group है स्टूडेंट। ये हमारे पास स्टूडेंट थ्योरम है जिसमें हम क्या कहा जा रहा है कि लेट हमने कर लिया कि जी एक ग्रुप है और लेट कर लिया हमने मैप जो जी से जी के ऊपर डिफाइन किए इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ जी इज इक्वल टू जी इनवर्स फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ जी इज अबिलियन ग्रुप। अब यहाँ पर हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का केस है स्टूडेंट, तो इसके लिए हम प्रूफ क्या है स्टूडेंट, प्रूफ इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट स्टूडेंट हम करते हैं कि हमारे पास जो मैप है, ठीक है, मैप 5 फ्रॉम जी से जी के ऊपर हम इज डिफाइंड बाय जो कि डिफाइन की 5 ऑफ जी इज इक्वल टू जी इनवर्स, ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंग टू कैपिटल जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, ऑटोमॉर्फिज्म है। अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं जो ग्रुप हमारे पास है वो क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अबिलियन के हमारे पास क्या है, हम लेट कर लेते हैं G1, G2 बिलोंग टू G, ठीक है। हमने दो एलिमेंट जो है वो G में से पिक कर लिए, फाई ऑफ G1 G2 इज इक्वल टू G1 G2 इसका होल का इन्वर्स, ठीक है। यानी कि हमने दो एलिमेंट जी में से पिक किए अकॉर्डिंग टू गिवन जो हमें मैप गिवन है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे फाई ऑफ G G1
G2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास G2 इनवर्स और ये आएगा G1 इनवर्स, राइट, और दिस इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आल्सो फाई ऑफ G1 G2 इज इक्वल टू फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2, राइट स्टूडेंट। चूंकि हमारे पास जो मैप स्टूडेंट दी हुई है वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है, अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो उसके अंदर होमो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, जिसकी वजह से हम इसको सेपरेट यानी कि लिख सकते हैं फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2, यानी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है G1 इनवर्स, ये क्या है G2 इनवर्स आएगा, राइट। अब इसको इक्वेशन नंबर नाम देते 2 का, राइट। अब यहाँ पर हमारे बाय 1 एंड 2 इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्टूडेंट G1 1 इनवर्स और ये हमारे पास G2 इनवर्स आएगा इज इक्वल टू G2 इनवर्स और G1 इनवर्स, राइट। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास ये कंडीशन जो है इसको हम लिख सकते हैं G1 और इधर आएगा G2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ये आ जाएगा G2 G1 होल का इनवर्स और इसको लिख सकते हैं G1 G2 होल का इनवर्स, राइट। यानी स्टूडेंट हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ए बी का होल का इनवर्स होता है वो इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है G2 G1 इज इक्वल टू G1 G2, राइट। सो हम कहेंगे G इज एन अबिलियन ग्रुप, राइट। यानी कि यहाँ पर हमारे पास अबिलियन वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, जिसमें हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है, वो ये वाली कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, यानी G1 इज इक्वल टू G1 G2, ठीक है, यानी अबिलियन वाली ये वाली कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। अब हमने क्या प्रूव करना है, अब हम अबिलियन ग्रुप लेकर चलेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इस एक ऑटोमॉर्फिज्म बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, अंडर द दिस मैप। अब हम स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट G इज एन अबिलियन, ठीक है, G हमारे पास क्या एक अबिलियन ग्रुप है स्टूडेंट, राइट। अगर G एक अबिलियन है तो इसके लिए हम सबसे पहले एंड और उसके साथ ये मैप भी डिफाइन कर देते हैं, लेट फाई फ्रॉम G से G के ऊपर मैप इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ G इज इक्वल टू G इनवर्स फॉर ऑल G बिलोंग टू। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेल डिफाइंड इसको प्रूव करेंगे, जो मैप लिए वेल डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है, मैप को बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। तो वेल डिफाइंड के लिए हम करेंगे लेट कर लेते हैं कि G1 G2 बिलोंग टू G, ठीक है, दो एलिमेंट लेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे G1 इज इक्वल टू G2, ठीक है, दिस इंप्लाई दैट G1 इनवर्स इज इक्वल टू G2 इनवर्स, राइट। यानी इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो होगा फाई ऑफ G1 ये आएगा फाई ऑफ G2, ठीक है, यानी कि ये जो अभी हमने मैप डिफाइन की है इसके रिस्पेक्ट में हम इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ G1 इज इक्वल फाई ऑफ G2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि सो फाई इज वेल डिफाइंड। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया है, हमने ये किया कि हमने एलिमेंट सेम लेकर चले, उसकी इमेजेस सेम आ गई, इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। अब 1 के लिए क्या करना है, 1 के लिए हम इसका रिवर्स प्रोसेस, हम उसकी इमेजेस लेंगे और उसको हम प्रूव करेंगे उसके एलिमेंट जो हैं वो भी सेम आ रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हम उसकी इमेजेस लेकर चलेंगे और उसके हमने एलिमेंट प्रूव कर देंगे, यानी इमेजेस सेम आ रही है तो उसके
प्रूव करेंगे कि उसके एलिमेंट भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइन एंड 1 1 है। ठीक है, यानी कि हम 1 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसकी इमेजेस सेम लेंगे और इसको प्रूव करेंगे उसके एलिमेंट भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या प्रूव हो गया, 1 1 वेल डिफाइन और उसके साथ 1 1। अब इसके बाद क्या रह गया स्टूडेंट हमारे पास, ऑन टू। ठीक है स्टूडेंट, फॉर ऑन टू के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, फॉर ईच हमारे पास जी के हर एलिमेंट के लिए जी बिलोंग टू, स्मॉल जी बिलोंग टू हमारे पास कैपिटल जी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 element in G such that phi of G is equal to G inverse, right, for all G belong to capital G। इसके अंदर स्टूडेंट क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने जो मैप ली थी फाई से जी से जी के ऊपर हम डिफाइन की है, हमने फॉर ईच एलिमेंट यानी उसकी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए उसकी कम अज़ कम एक प्री इमेज जो है उसकी डोमेन के अंदर लाई करनी चाहिए। यानी कि को डोमेन के हर एलिमेंट की उसकी कम अज़ कम एक प्री इमेज, एक एलिमेंट जो है उसका डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, उस मैप को हम किसका नाम देते हैं स्टूडेंट, ऑन टू का नाम। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो मैप हमारे पास है, सो फाई इज ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि फाई जो है हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव। अब इसके साथ हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, इसको होमो प्रूव करना चाहते हैं। फॉर होमो के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं एक्स और वाई जो है, एक्स को वाई जो है ये बिलोंग कर रहा है जी में से, हमने एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, इसकी डोमेन में से। अब यहाँ पर हमारे पास फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब इसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट हमारे पास ये जो गिवन कंडीशन है इसको यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक्स, ठीक है, वाई, इसका क्या आएगा, इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एक्स वाई की जगह G1 G2 ले लेते हैं, G1 ले लेते हैं, यहाँ G2 ले लेते हैं स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर हमारे पास G1, इधर G2 आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या है G1 और G2 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं G2 इनवर्स, और ये हमारे पास क्या है G1 इनवर्स, राइट। और हमें पता है स्टूडेंट जो ग्रुप हमने लिया था वो एज G इज एन अबिलियन, राइट। G हमारे पास क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है, तो इसको हम, राइट। और ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम फाई ऑफ G1 G2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ G1 फाई डॉट G2, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सो फाई जो है इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फाई हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने इसकी डोमेन में से जी में से हमने 2 एलिमेंट पिक किए, और उसके अंडर दिस कंडीशन जो हमें गिवन कंडीशन है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चूँकि ये अब बिलियन ग्रुप है तो ये G1 जो है यानी कि ये चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन हमारे पास G1 इधर आ जाएगा और G2 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे फाई ऑफ G1 के, यानी अंडर दिस कंडीशन। इसी तरह G2 इनवर्स जो है ये किसके इक्वल है, फाई ऑफ G2 के अंडर दिस कंडीशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारे पास फाई जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। अब इसके अंदर हमारे पास ये फाई जो हमने लिया है ये होमोमॉर्फिज्म भी है और उसके साथ ये क्या है, बाइजेक्टिव भी है। सो हम कह सकते हैं कि फाई हमारे पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। So phi is an automorphism, राइट। phi जो है हमारे पास क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है स्टूडेंट। यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास एक मैप जो है अंडर दिस कंडीशन हमारे पास वो क्या एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी, इफ एंड ओनली इफ जी क्या होगा, अबिलियन होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक स्टूडेंट हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं।
एग्जाम्पल, स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, फाइंड आउट ऑफ क्लाइन 4, ठीक है। हमने ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है किसी क्लाइन 4 की। इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, हम एक मैप ले लेते हैं एफ फ्रॉम K4 से K4 पर, ठीक है। ये हमारे पास मैप है, यानी कि चीज़, यानी कि जो K4 से K4 के ऊपर डिफाइन की है। K4 के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्लाइन 4 एक अबिलियन ग्रुप है, तो इसके अंदर आइडेंटिटी A B और उसके साथ होता है AB, ठीक। यहाँ पर स्टूडेंट हम लेकर चलेंगे AB को, हम एज C के तौर पर लेकर चलेंगे, ठीक है, ताकि हम इसकी जब मैप डिफाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा स्टूडेंट, राइट। अब इसके अंदर हमने इसकी मैपिंग, अब ये चेक करना है कि इसके अंदर कितनी मैप लाई कर रही हैं, यानी कितनी ऑटोमॉर्फिज्म इसके अंदर लाई करती हैं, ठीक है, वो चेक करने हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारे पास A B C, इधर हमारे पास आइडेंटिटी A B C, ठीक है। और इसके दरमियान हमने मैप डिफाइन कर दी है I, ठीक है, जो कि आइडेंटिटी मैप है स्टूडेंट, ठीक है। और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैप जो है, इसके अंदर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि EABC और इसको ABC, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हर एलिमेंट जो है, ठीक है, अपने ही एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं, ठीक, यानी आइडेंटिटी के ऊपर ए के ऊपर बी के। तो ये मैप जो है, ये एक्चुअली क्या मैप, ये हमारे पास बाइजेक्टिव मैप है। बाइजेक्टिव के साथ साथ ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है। तो यहाँ से कह सकते हैं ये हमारे पास 1 जो है, ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये 1 कहाँ चला, आइडेंटिटी एलिमेंट जो कहाँ चला गया, ये ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर चला गया, क्योंकि ये हमारे पास बाइजेक्टिव भी है और होमो भी है। इसी तरह हम इसकी नेक्स्ट जो है हमारे पास कंडीशन, नेक्स्ट मैप जो है वो देखते हैं स्टूडेंट। अब इसी तरह हमारे पास, ठीक है, सॉरी, हम ये फेस करके स्टूडेंट कंप्लीटली इसका, यानी कि इसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास मैप थी स्टूडेंट, ये हमारे पास मैप है आइडेंटिटी ABC, आइडेंटिटी ABC आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी मैप जो है आइडेंटिटी ABC, आइडेंटिटी ABC, राइट। यहाँ पर ये तो स्टूडेंट हम ले लेंगे, ये हमारे पास आगे इसको नाम देते I का, और इसमें हमारे पास ये क्या है, क्लाइन 4, ये भी पड़ा है, और ये भी हमारे पास क्या है, क्लाइन 4 है। यहाँ पर ये आइडेंटिटी के ऊपर जाएगा, ठीक है, ए के ऊपर बी के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास आई जो पहली मैप जो है वो क्या आ जाएगी, जिसके अंदर आइडेंटिटी ABC, आइडेंटिटी ABC आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो मैप है, इसके अंदर हम आइडेंटिटी के ऊपर B के ऊपर A के ऊपर, और जहाँ C के ऊपर जाएगा। तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास इसको F1 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास मैप जो है ये हमारे F1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे F1 जो है के अंदर आइडेंटिटी ABC, इधर आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी B के ऊपर A के ऊपर और C फिक्स है। इसको हम साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा AB आ जाएगा, ठीक है, साइक्लिक नोटेशन के अंदर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो मैप होगी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ABC, आइडेंटिटी ABC। यहाँ आइडेंटिटी के ऊपर मैप करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो B है वो C के ऊपर और C B के ऊपर जाएगा, A फिक्स हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 जो है, इसको नाम दे दे F2 का, आइडेंटिटी ABC, ठीक है। ये इधर आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी, और हमारे पास A फिक्स है और B जो है C के ऊपर जा रहा है, C A B के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं F2 जो है, अगर साइक्लिक फॉर्म लिखें, ये BC आ जाएगा, राइट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास हम नेक्स्ट देखते हैं F3 जो है हमारे पास, ठीक है, यानी इसकी नेक्स्ट मैप जो है वो देखते हैं। आइडेंटिटी ABC, इधर आ जाएगा आइडेंटिटी
बी सी आ जाएगा, है स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास है, ये कुछ इस तरह से होगा, थोड़ी सी इसको ना पीस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी के ऊपर जाएगा, ठीक है। ए जो है हमारे पास सी के ऊपर जाएगा, सी ए के ऊपर जाएगा, और बी जो होगा फिक्स हो जाएगा, राइट। यानी कि ये हमारे पास, इसको नाम है F3 का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, F3 जो है वो आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट, ये आ जाएगा ए, ठीक है। यानी इसको आइडेंटिटी ए बी सी, ठीक है। आइडेंटिटी ए जो है सी के ऊपर, बी फिक्स, और यहाँ ए आ जाएगा। इसको सेकेंडरी फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, ए सी आ जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है मैप, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी ए बी सी आ जाएगा, इधर क्या आएगा, आइडेंटिटी ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। ये मैप हमने डिफाइन की F4, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी के ऊपर जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या, ए बी के ऊपर, बी सी के ऊपर, और सी ए के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F4 जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी ए जो है बी के ऊपर, बी सी के ऊपर, सी ए के ऊपर, ठीक है। यानी इसको सेकेंडरी फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए बी सी की, राइट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो मैप है वो क्या आएगी, आइडेंटिटी ए बी सी, इधर आ जाएगा आइडेंटिटी ए बी सी आएगा। आइडेंटिटी के ऊपर मैप करेगा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। यानी इसको नाम देते हैं F5 का, ठीक है। अब यहाँ पर ए जो है वो किस पर मैप कर, ए सी के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो सी है वो किस पर मैप करेगा, सी मैप करेगा बी के ऊपर, और बी जो है वो ए के ऊपर मैप करेगा, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F5 जो है आइडेंटिटी ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ए जो है किस पर मैप कर रहा है, ए मैप कर रहा है सी के ऊपर, बी किस पर मैप कर रहा है, ए के ऊपर, और ये हमारे पास आ जाएगा ए सी जो है वो किस पर मैप कर रहा है, बी के ऊपर, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी फॉर्म में लिखें, ये आ जाएगा हमारे पास ए सी बी, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी सेकेंडरी फॉर्म में। तो ये पॉसिबल हमारे पास स्टूडेंट 6 मैपिंग आई है, ठीक है। इसके जो हमने क्लाइंट 4 पर हमने जो मैप डिफाइन की है वो कितनी पॉसिबल हैं स्टूडेंट हमारे पास, जो कि हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है, जो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। सो हमारे पास आई F1 F2 F3 F4 F5, राइट। अब इसी को हम, इसके अंदर एलिमेंट जो थे ए बी, ये आ जाएगा हमारे पास ए सी बी सी, इधर आ जाएगा हमारे पास ए बी सी, और इधर आ जाएगा ए सी बी, राइट। ये आ जाएंगे हमारे, ये हमारे पास S3 के इक्वल है। यानी ऑटोमॉर्फिज्म जो है क्लाइन 4 जो है वो आसियोमॉर्फिक होगा, ठीक है, आसियोमॉर्फिक टू S3, ठीक है। यानी कि जो कि एक सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो कि एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो ये बेसिकली ऑटोमॉर्फिज्म जो क्लाइन 4 है वो किसके इक्वल आया है, हमारे S3 के, यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखी, उसके साथ हम इसके थ्योरम है रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थे उसको डिस्कस किया, और लास्ट में हमने ये एग्जांपल जो है क्लाइन 4 वाली, ठीक है, इसके ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो फाइंड किया और चेक किया कि वो किसके आइसोमॉर्फिक आ रहा है, S3 के आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आज के लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.